हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे क्यों हमको श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए और उसका श्रवण करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। तो श्रीमद् भागवत का हमको हमेशा उसकी सेवा करनी चाहिए। तो हम श्रीमद् भागवत की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। श्रीमद् भागवत की सेवा करने का सबसे आसान तरीका है कि हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। अब सवाल उठता है कि क्यों श्रीमद् भागवत का ही हमको श्रवण करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में आता है, निगम कल्पतरुर गलितम फलम शुकमुखाद अमृतदव संयुक्तम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरसु रसिका भुवि भावुका। तो श्रीमद् भागवत एक कैसा ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो निगम कल्पतरुर है, मतलब वो एक कल्प वृक्ष के समान है। निगम कल्पतरुर गलितम फलम, वो एक ऐसा फल, ऐसा पक्व फल है जो समझ लीजिए, अगर हम सभी को आम खाना बहुत पसंद है, तो अगर मैं आपको एक ऐसा आम दूँ जिसके अंदर ना तो गुठली है और ना छिलका है, तो आपको कैसा लगेगा? और वो बहुत स्वादिष्ट है, तो आपको लगेगा वाह, ये तो स्वर्ग का आम हमको मिल गया है। तो आप उसको खाते जाएंगे, जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक आप खाते जाएंगे, और पेट भरने के बाद भी आप उसको खाना बंद नहीं करेंगे। तो श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, एक पक्व फल के समान है, जिसको आप खाना कभी बंद नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमको श्रीमद् भागवत का हमको पाठ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत मीठा ग्रंथ है। अब आता है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। अब अगर जब हम श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे और उसका श्रवण करेंगे तो क्या होगा? यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत, जिन हरि के चित्त में हम सभी लोग वास करना चाहते हैं कि भाई हमको हरि के चित्त में वास करने को मिल जाए, वही हरि, वो भगवान हरि स्वयं वो ऐसे भक्तों के हृदय में वास करते हैं जो सदा श्रीमद् भागवत के श्रवण करता है, उसका पाठ करता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसका हमको पाठ करना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, और वो इस प्रकार से उसमें श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार से सारी नदियों में गंगा एक सबसे महान नदी है, जिस प्रकार से सभी वैष्णवों में भगवान शिव सबसे महान वैष्णव है, जिस प्रकार से सभी देवताओं में, सभी देवी देवताओं में भगवान विष्णु सबसे महान हैं, उसी प्रकार से सारे ग्रंथों का जो सार है, सारे ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भागवत का महत्व क्या है। तो और दूसरी बात, जैसे कि श्लोक में बताया गया है कि वो एक बहुत मीठा ग्रंथ है। तो मीठा कैसे है, ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि वो मीठा कैसे है। जिस प्रकार से एक अमरूद का पेड़ होता है, मैं जहाँ रहता था, मेरे घर के पीछे बचपन में एक अमरूद का पेड़ था, तो हम उसको छुप के तोड़ा करते थे, है ना। तो उस अमरूद के पेड़ पे जब हम देखते थे कि तोते ने चोंच मारा है, तो उसको हम तोड़ते थे, और जब हम उसको तोड़ के उसको खाते थे तो देखते थे वो बहुत मीठा है। तो एक तोते के चोंच मारने के कारण वो अमरूद जिस प्रकार से मीठा हो गया, उसी प्रकार से श्रील सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमती राधा रानी के तोते हैं गोलोक वृंदावन धाम में, तो उनके मुख कमल से श्रीमद् भागवत निकलने के कारण वो श्रीमद् भागवतम इतना मीठा हो गया कि जिसका रसपान करके, जैसे कि कई अलग अलग रसों का पान करके बाहर के भौतिकतावादी लोग ज़मीन में लौटने लग जाते हैं, उसी प्रकार हमारे भक्त लोग भी भागवत का रसपान करके लौटने लग जाते हैं। लेकिन वो किस प्रकार से? वो सामान्य तरीके से नहीं लौटते, वो 8 विकारों के कारण लौटने लग जाते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत का, ऐसे श्रीमद् भागवत जो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो सभी ग्रंथों में सबसे महान है, जो सबसे मीठा है, सबसे रसीला है, ऐसे ग्रंथ का हमको हमेशा श्रवण करना चाहिए और उसका पठन करना चाहिए। तो इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, कृपया श्रीमद् भागवत का पठन करें। और एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना, और आपके लिए, आप सबसे बहुत महत्वपूर्ण अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी आने वाली 2 तारीख, परसों 2 तारीख है, तो 2 तारीख को भाद्र पूर्णिमा एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है,
और अभी भाद्र का महीना चल रहा है, तो कृपया श्रीमद् भागवत को जिन्होंने नहीं ली है वो श्रीमद् भागवत को अपने घर में लाएं और अपने आप को पुण्यशाली और अपने जीवन को भाग्यशाली बनाएं। तो आप सबसे अनुरोध है, कृपया श्रीमद् भागवत को लें, उसका पाठ करें, लोगों को उसमें वितरित करें। और किसी को अगर श्रीमद् भागवत चाहिए हो तो कृपया नीचे इधर मेरा नंबर आ रहा है, उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। और अगर कोई व्हाट्सअप पे ऑर्डर करना चाहे तो नीचे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, उस पर आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।